नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 के एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कसमकस लगा हुआ है इसके एग्ज़ाम डेट लेकर के। तो आप इसके टेंशन में मत पड़िए। यूट्यूब पर आलतू फालतू बहुत चीज़ दिया जा रहा है, ये डेट वो डेट, उस पर विश्वास मत कीजिए। आप ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो कीजिए और जब उस पर अपडेट दिया जाएगा तो उसी को मानिएगा। तब तक आप 26-27 डेट को ही मान कर आगे बढ़िए और पढ़ते रहिए, रिविज़न करते रहिए और प्रत्येक दिन टेस्ट लगाते रहिए। आपको इसी में जो है 2 टेस्ट प्रत्येक दिन लाया जा रहा है। एक टेस्ट सुबह 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम के 7 बजे। तो उन टेस्टों को जरूर दीजिए। और आपके रिवीजन के लिए मास्टर वीडियो बना दिया गया है, जो कि 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो उससे रिवीजन आप कर सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके उससे रिवीजन कर सकते हैं। तो आप प्रत्येक दिन पढ़ाई में एकदम 26 और 27 नवंबर को ही मान करके तैयारी करते रहिए। कन्फ्यूजन में मत रहिए। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तो आप किसी के बहकावे में मत आइए, तैयारी करते रहिए, ताकि आप आगे चलकर धोखा ना खाएं। और अपनी तैयारी पर जोर पर रखिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर ही बिलीव कीजिए और वहीं आप उसी को फॉलो कीजिए। उसी से आपको सही जानकारी मिल पाएगी। इधर उधर के न्यूज़ पर ध्यान मत दीजिए। अभी जो है बहुत यूट्यूब ऐसा है जिसे एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, वो भी इसके डेट को लेकर के जो है एग्जाम डेट को लेकर के वीडियो बना दे रहा है। तो उस पर ध्यान मत दीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, ये 11 नंबर टेस्ट कहता है। पहला क्वेश्चन, कौन सा मृतपोजीवी कवक है? कहता कौन सा मृतपोजीवी मृतपोजीवी कवक है? तो ये है आपको पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलियम। आगे कहता है मधुमेह होने का कारण है। मधुमेह जो होता है यह क्यों होता है? तो मधुमेह जो होता है आपको इंसुलिन के कम उत्पादन के कारण। क्या है? मधुमेह जो होता है इंसुलिन के कम उत्पादन के कारण मधुमेह रोग होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है मानवों में क्या है? मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानवों में सबसे बड़ा अंग जो होता है ये त्वचा होता है। क्या होता है? त्वचा होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा त्वचा। आगे कहता है पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। कहता है पक्षियों के द्वारा जो है परागण किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे अर्निथोफिली कहा जाता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। मकड़िया किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? मकड़िया जो है किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? तो आपको अर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। किसके? अर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मोन्ड्यूला क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? तो यह जो आपको मस्तिष्क का हिस्सा है। क्या? मस्तिष्क का हिस्सा है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क का हिस्सा है। चलिए आगे है। कहता है बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? बैक्टीरिया जो है इसकी खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती है? कहता निम्नलिखित पौधों में से किस पौधों के जड़ों में गांठें होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपको लेग्यूमिनस। क्या है? लेग्यूमिनस पौधे में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है रिंगवर्म क्या है? रिंगवर्म नामक बीमारी डैश के कारण होती है। रिंगवर्म बीमारी जो है ये आपको कवक के कारण होता है। किसके कारण? कवक के कारण होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कवक के कारण। चलिए आगे है। चलिए आगे कहता है ट्रिप्सन क्या है? ट्रिप्सन क्या करता है? ट्रिप्सन जो है आपको प्रोटीन का विघटन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का विघटन ट्रिप्सन करता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, प्रोटीन का विघटन करता है। चलिए आगे है। आगे कहता है घर्षण बल डैश कार्य करता है। घर्षण बल जो है यह डैश कार्य करता है। घर्षण बल आपको बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। क्या करता है? बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। कहता है किसी माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या असर पड़ता है? यह वैसे ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है इसका आविष्कार किसने किया था? तो नोल और रुस्का ने। किसने? नोल और रुस्का ने किया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दाब के बढ़ने से क्या है? दाब के बढ़ने के साथ किसी भी पदार्थ का क्वथनांक
क्या होता है? कहता है जब दाब बढ़ता है तो इसके साथ किसी भी पदार्थ का क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है? तो किसी भी पदार्थ का क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है। क्या होता है? दाब के बढ़ने से पदार्थ का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है, आगे सभी धातुएं, क्या सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है? इसके प्रमुख कारण है। कहता सभी धातुएं जो है ये ऊष्मा की सुचालक होती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है कि उनमें अणु स्वतंत्र रूप में टकराते हैं। सही है। उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह भी सही है। उनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। यह भी सही है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। आगे कहता है किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी स्थिति सही है? कहता है किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? तो आइए देखते हैं। कहता है कि वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं हो। सही है। वस्तु की कोई घूर्णी गति नहीं, घूर्णी गति नहीं हो। सही है। वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम हो। यह भी सही है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है जब लिफ्ट नीचे की ओर, कहता है जब लिफ्ट जो है नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? तो इस क्रम में व्यक्ति का स्पष्ट वजन वास्तविक वजन से कम होगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगर यही कहा जाता कि लिफ्ट अगर त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो तो वास्तविक वजन से अधिक होगा, बी नंबर तब हो जाता है यहाँ, लेकिन सी नंबर से आंसर हो जाएगा वास्तविक वजन से कम होगा। आगे कहता है कि एक 10 किलोग्राम की वस्तु 15 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिमान है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इस कंडीशन में वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होगी आपको 125 जूल हो जाएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 125 जूल। गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र होता है आपको 1/mv²। क्या 1/mv²? इस पर रखकर इसे तोड़ दीजिएगा, आपको आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे है। कहता प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जो जारी किया गया है इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 150वां स्थान मिला। क्या 150वां स्थान मिला है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 50वां, 150वां। और 21 में भारत को 142वां स्थान मिला था। 2021 में 142वां स्थान मिला था भारत को, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कितनी रोपवे परियोजना को स्वीकृति दी गई है? कहता है बिहार बजट जो 2022-23 जारी किया गया है इसमें बिहार में कितने रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 को। कितने? 6 को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 6 को। इसमें से 3, इस 6 में से 3 आपको गया में बनाया जाएगा और 3 जो बाकी है जहानाबाद, कैमूर और रोहतास में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। 24 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व टीबी दिवस विषय है। कहता है कि 24 मार्च 2022 को जो मनाया गया है विश्व टीबी दिवस, इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था इन्वेस्ट टू इंड टीबी सेव लाइव्स। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये आपको राफेल नडाल ने जीता। किसने? राफेल नडाल ने जीता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ये आपको डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। किससे हराया है? डेनियल मेदवेदेव को हराकर राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का एक पुरुष एकल का खिताब जीता है। आगे कहता है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2019 के रिपोर्ट की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर वन आवरण में की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है आपको 75 वर्ग किलोमीटर वन आवरण की वृद्धि हुई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 75 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे है। हाल ही में प्रक्षेपित संचार उपग्रह CMS, क्या है? CMS 01 निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह है या किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह है? तो यह है इसरो का। किसका? इसरो का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा इसरो। इसका प्रक्षेपण जो किया गया था PSLV C50 के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। फिक्की, क्या है? फिक्की के शब्द विस्तार में अंतिम आई क्या निरूपित करता है? कहता है फिक्की शब्द जो है इसमें इसके विस्तार में लास्ट का जो आई है यह किसे सूचित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इंडस्ट्री को। किसे? इंडस्ट्री को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा इंडस्ट्री। चलिए आगे है।
आगे कहता है भारत सरकार ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करने हेतु एक स्वास्थ्य प्रणाली की समेकित स्वास्थ्य नीति कब तक बनाने की निर्णय लिया है। कहता है भारत सरकार द्वारा आधुनिक चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करने हेतु एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली की समेकित स्वास्थ्य नीति कब तक बनाने का निर्णय लिया है। तो ये जो है 2030 तक बनाए जाने का निर्णय लिया है। डी नंबर सेंसर हो जाएगा 2030 तक। चलिए आगे है, आगे कहता है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किनके द्वारा किया जाएगा। कहता है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। किसके? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है मई 2022 में किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो यह किया गया आपको मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। सी नंबर सेंसर हो जाएगा मणिपुर। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आइए देखते हैं। कहता है कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु सही है, रबर बोर्ड कोट्टायम सही है, चाय बोर्ड कोलकाता सही है, तंबाकू बोर्ड कोची, ये तंबाकू बोर्ड कोची गलत है। तंबाकू बोर्ड जो आपको गंगटूर है, कौन? गुंगटूर है, ये गुंगटूर है। यहाँ डी नंबर सेंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया, कोची नहीं गुंगटूर होगा। चलिए आगे है बैंक दर ब्याज की दर। कहता बैंक दर जो है ब्याज की वह दर है। तो बैंक दर जो है वह होता है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेता है। तो सी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है एचडीआई क्या है। एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है। कहता है एचडीआई जो है यह किन क्षेत्र में विकास का मापक है। तो इसका सेंसर हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी क्षेत्र का। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है। तो इसे अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। क्या? वो प्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। चलिए आगे है, चलिए आइए आगे कहता है सिंधु घाटी क्या। सिंधु घाटी में सीसा का आयात कहाँ से किया जाता था। सिंधु काल जो है, सिंधु काल में सीसा का आयात कहाँ से किया जाता था। तो ये आपको ईरान से किया जाता था। कहाँ से? ईरान से किया जाता था, ध्यान रखिएगा, ईरान से। आगे कहता है सिंधव सभ्यता क्या है। सिंधव सभ्यता का महान स्नागार क्या है। स्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। सिंधव सभ्यता का महान स्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। चलिए आगे है, आगे कहता गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र जो है ये आपको ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। कहता है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो ये इल्तुतमिश ने किया था। किसने? इल्तुतमिश ने किया था। सी नंबर सेंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। आगे है विजयनगर साम्राज्य क्या है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसकी वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता जो थी भू राजस्व थी। क्या थी? भू राजस्व थी। सी नंबर सेंसर हो जाएगा भू राजस्व। आगे कहता किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। कहता है वह कौन सा मुगल शासक था जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। तो वह था आपको अकबर। कौन? अकबर। बी नंबर सेंसर हो जाएगा अकबर। चलिए आगे है, आगे कहता झंडा गीत के रचनाकार निम्न में से कौन है। कहता झंडा गीत जो है इसके रचनाकार कौन है। तो ये है आपको श्यामलाल पार्षद। कौन? श्यामलाल पार्षद। ए नंबर सेंसर हो जाएगा श्यामलाल पार्षद। चलिए आगे है, आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ घटना दिया गया है, एक तरफ घटना है, दूसरी तरफ तिथि है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये रोलेक्ट एक्ट कब घटित हुआ है। तो रोलेक्ट एक्ट आपको 18 मार्च कब 18 मार्च 1919 को घटा था। तो ये 1 से मिल जाएगा। और रोलेक्ट सत्याग्रह क्या है। रोलेक्ट सत्याग्रह आपको 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये 20 से मिल जाएगा। और आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो था ये कब हुआ था। तो आपको 2 दिसंबर 1919 को, कब 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। तो ये डी से मिल जाएगा, यानी 4 से मिल जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको
13 अप्रैल 1919 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे डेट आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। आगे कहता निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। कहता हुआ कौन है जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से भागकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। तो ये है आपको जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। आगे कहता है स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ है। स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था यह किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ है। तो ये जो आपको वो सहयोग क्या है, वो सहयोग आंदोलन के सफलता के बाद किया गया था। ए नंबर आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन आपको मार्च क्या है, मार्च 1923 में किया गया था। कब? 1923 में जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे का निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। जो मिलान सही नहीं है वह आपको आइए देखते हैं। कहता है नागार्जुन परियोजना क्या है। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी से संबंधित है, सही है। बगलीहार परियोजना चिनाब नदी से, यह भी सही है। रंजीत सागर बांध रावी नदी से, यह भी सही है। टिहरी बांध परियोजना गंगा नदी, यह गलत है। टिहरी बांध परियोजना गंगा नदी से संबंधित नहीं है बल्कि यह भागीरथी से संबंधित है। किससे? भागीरथी नदी से संबंधित है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड जो है इसकी स्थापना कब की गई है। तो इसकी स्थापना 1949 में किया गया था। कब? 1949 में किया गया था। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1949 में। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। कहता निम्नलिखित नदियों में से वह कौन सी नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। जो नहीं है वो है ब्रह्मणी। कौन? ब्रह्मणी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ब्रह्मणी नदी जो है आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। मौकी मानस, सुबन, सीरी और कामेर ये तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो ब्रह्मणी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। कहता वो निम्न में वो कौन सा देश है जो मकर रेखा पर स्थित नहीं है। ये आपको उरुग्वे। कौन? उरुग्वे जो आपको मकर रेखा पर स्थित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उरुग्वे मकर रेखा पर स्थित नहीं है। बाकी चिली, ब्राज़ील और प्राग्वे ये सारे मकर रेखा पर स्थित है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा उरुग्वे। आगे कहता भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है इसकी स्थापना कब की गई है। तो इसकी स्थापना आपको 1955 में किया गया था। कब? 1955 में किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1955 में। आगे कहता है रजत क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति जो है यह किसके उत्पादन से संबंधित है। तो यह आपको अंडा उत्पादन से संबंधित है। किससे? अंडा उत्पादन से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अंडा उत्पादन से। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। कहता निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो ये है आपको वेनेजुएला की जलधारा। क्या है? वेनेजुएला की जलधारा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से किस वायुमंडल परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है। कहता निम्नलिखित में से किस वायुमंडल परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है क्षोभ मंडल को। किसे? क्षोभ मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल को। आगे है भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की संकल्पना किस देश से के संविधान से ली गई है। कहता भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की संकल्पना जो किस देश की संविधान से ली गई है। यह लिया गया संयुक्त अरब अमेरिका के संविधान से। किससे? संयुक्त अरब अमेरिका के संविधान से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। भारत में सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कहता भारत के वो कौन पहले प्रधानमंत्री थे जिसके विरुद्ध प्रथम बार मंत्रिपरिषद के विरुद्ध वो विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये थे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। नागरिकता क्या है। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत
आता है, तो यह आता है भाग 2 के अंतर्गत। किसके? भाग 2 के अंतर्गत आता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया आपको अनुच्छेद संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। यह संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? कहता भारतीय संविधान जो है इसकी 11वीं सूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषयों का निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 29 विषयों का। किसका? 29 विषयों का। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह जो है आपको अनुच्छेद 325 में, किसमें? 325 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 325 में ऐसा वर्णित है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का विषय नहीं है? वह कौन है जो राज्य सूची का विषय नहीं है? तो यह विवाह और विवाह विच्छेद। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया भाग 11 में। किसमें? भाग 11 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा भाग 11। आगे कहता है विश्व युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस जो है ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय लुसाने है। कहाँ? लुसाने स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लुसाने। लिबेरो किस खेल से? लिबेरो जो है किस खेल की शब्दावली है? लिबेरो वॉलीबॉल खेल का शब्दावली है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। ओलंपिक शुभांकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू की गई है? ओलंपिक शुभांकर की प्रथा जो किस ओलंपिक खेल से शुरू किया गया है? तो यह किया गया मेक्सिको सिटी 1968 के ओलंपिक से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मेक्सिको सिटी 1968 के ओलंपिक खेलों से शुरू किया गया है ओलंपिक शुभांकर की प्रथा। येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? येलो बुक जो है किस देश की सरकारी रिपोर्ट या फिर प्रकाशन का दस्तावेज है? तो यह है फ्रांस की। कहाँ की? फ्रांस के। ए नंबर से आंसर हो जाएगा फ्रांस। सर्वप्रथम तत्वों का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया था? सर्वप्रथम तत्वों का प्रतीक जो दिया गया था यह किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन के द्वारा। तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो कि सामान्य तापमान और मानक दाब पर द्रव होते हैं। तो ये होते हैं ब्रोमीन और मरकरी। कौन? ब्रोमीन और मरकरी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा ब्रोमीन और मरकरी। आगे कहता निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है? तो इसका सही हो जाएगा AG2S। डी नंबर से आंसर हो जाएगा AG2S। गर्म होने पर लेड नाइट्रेट देता है। जब जो है लेड नाइट्रेट गर्म होता है तब यह क्या उत्पन्न करता है? तो ये आपको PbO तथा NO2 देता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कहता ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं ऑक्साइड नहीं बनाती है? कहता ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्साइड नहीं बनाती है? जो ऑक्साइड नहीं बनाती है वह है सिल्वर। कौन? सिल्वर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सिल्वर। आगे है, कहता आधुनिक आवर्त सारणी की चौथा आवर्त में कुल कितने तत्वों की संख्या है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसके चौथा आवर्त में कुल कितने तत्वों की संख्या है? इसमें कुल तत्वों की संख्या आपको 18 है। कितना? 18 है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 18। आगे कहता धातुओं की सक्रिय क्या है? धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है धातुओं की सक्रियता श्रेणी में? तो ये है आपको पोटेशियम। कौन? पोटासियम। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पोटासियम।
निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन सुमेलित संरक्षित प्रजाति से सुमेलित नहीं है। कहता निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है, तो वो है आपको घना शेर। कौन? घना शेर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको उत्तराखंड में, कहाँ? उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना 1936 में हुआ था। कब? 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता जो है इसमें परिवर्तन होता है, तो इसमें परिवर्तन भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। क्या? भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रामसर। क्या है? रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? रामसर सम्मेलन जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नम भूमि। क्या है? नम भूमि से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा नम भूमि से। आगे कहता है निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन जो है यह कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको पश्चिमी घाट में पाया। कहाँ? पश्चिमी घाट में पाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में। भारत में ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, जो कि 200 सेमी से अधिक औसत वर्षा वाली क्षेत्र है, वहाँ ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट से संबंधित है। ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अगर अभी तक इससे पहले हुए सारे टेस्टों को नहीं देखे हैं तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर एक बार जरूर देख लें ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।